अच्छा जी, तो ये फैब्रिक ऑर्गेन्जा का है, प्योर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है और इसको मैंने डाई करवाया है ये पिस्ता शेड में। व्हाइट दुपट्टा मैं नहीं बनाना चाह रही थी और ये मेरे पास फैब्रिक 3 मीटर का है, लेकिन मैंने इसमें से हाफ मीटर निकाल दिया था क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनके लिए 3 मीटर का दुपट्टा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अब तो सारे डिज़ाइन सेम ही लगते हैं। आई मीन अगर आप मारिया सजाद के पेज पे भी देखें तो कोई नया डिज़ाइन नहीं है, वही डिज़ाइन बार-बार रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने लास्टली ये 2 डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए थे। एक है ये मारिया सजाद का डिज़ाइन और ये जो दूसरा है ये है तूबा मलिक ऑफिशियल के पेज से। तो पहले मेरे माइंड में था कि मैं दूसरे वाला ही मतलब बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कम ना लगे मतलब, तो फिर मैंने मारिया सजाद वाला सेलेक्ट कर लिया था डिज़ाइन। अच्छा जी, यहाँ पेंट्स की बात कर लें तो मैं ब्लूबर्ड के फैब्रिक पेंट्स यूज़ करती हूँ और आप लोग कितने क्वेश्चन होते हैं कि ये धुलने के बाद निकल तो नहीं जाएंगे, ये खराब तो नहीं हो जाएंगे, मतलब ये फैब्रिक पेंट्स हैं, स्पेशली फैब्रिक्स के लिए बने हैं, तो अप्लाई करने के बाद ये फैब्रिक से क्यों हटेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पेंट बहुत अच्छे से पक्के हो जाए, फैब्रिक में कोई डर ना रहे, तो आप फिर इनमें लाजमी बाइंडर ऐड करें पानी की जगह, उससे पेंट के कलर्स और ज्यादा पक्के हो जाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अच्छा जी, दुपट्टे पे जो डिजाइन है अगर वो मैं आपको दुपट्टे पे बताऊँ तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको पेपर पे समझा रही हूँ। तो इस डिजाइन में हमारे पास होंगे कुछ बड़े फ्लावर्स, तो जो हमारा बड़े वाला फ्लावर होगा उसके ऊपर हम एक और छोटा फ्लावर बनाएंगे, साथ में इस तरह की डंडियां होंगी जिन पे छोटे छोटे सर्कल्स होंगे और इसी के साथ एक 3 पत्तियों वाला छोटा सा एक और फूल बनेगा। तो ये 3 फूल होंगे दुपट्टे पे और इनके दरमियान जो अब जगह रह गई है यहाँ पर भी हम वही छोटे सर्कल्स वाली डंडियां बनाएंगे और साथ में पत्ते बनेंगे, कोई 2 जोड़कर पत्ते बना लेंगे, कोई सिंगल पत्ता बन जाएगा। तो इन फूलों के दरमियान जो जगह होगी वहाँ पर हम ये पत्ते और डंडियां बनाकर वो जगह फिल करेंगे। ऐसे ही हम अब दूसरी तरफ भी बना लेंगे सेम यही फ्लावर्स और उनके ऊपर छोटे फ्लावर्स और डंडियां, और जो हमारा पल्लू होगा वहाँ पर भी जो जगह बचेगी फूलों के दरमियान वहाँ पर भी हम पत्ते और डंडियां बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक बड़ा फ्लावर बना लिया जो हमारे डिजाइन में होगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 इंच है, मतलब 12 इंच की लंबाई है और 12 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अब हमने अपना फैब्रिक ले लिया, फैब्रिक के नीचे हम अपना ये फ्लावर रखेंगे और इसको हमने ट्रेस करना है, लेकिन उससे पहले हम दोनों तरफ 3-3 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे, पेंसिल से ट्रेसिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और जो इसकी फोल्ड वाली साइड होगी उसे रखेंगे नीचे। अब हमारा जो दूसरा फ्लावर होगा वो दुपट्टे के सेंटर में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम 6-6 इंच पे मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमारा फ्लावर 12 इंच का है, तो 6 इंच एक तरफ और 6 इंच दूसरी तरफ जाएगा। अब इन निशानों के दरमियान रखते हुए और नीचे से फैब्रिक छोड़ते हुए हम ऊपर फ्लावर ट्रेस करेंगे और अब हमारा जो तीसरा फ्लावर होगा वो दुपट्टे के दूसरे किनारे पे बनाएंगे और ऐसे ही यही फ्लावर्स दूसरी तरफ भी बना लेंगे। अब यहाँ मैंने एक और पेपर लिया है, इसकी लंबाई है 15 इंच। इसके ऊपर मैंने अपने दोनों छोटे फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए हैं और साथ में दोनों डंडियां हैं। इस पेपर को फैब्रिक के नीचे रखेंगे और जो हमारा बड़े वाला फ्लावर है उसके साथ इसकी डंडियां जोड़ेंगे और इसको भी ट्रेस कर लेंगे। बाकी इन फ्लावर्स के दरमियान जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पत्ते और डंडियां बनानी है, वो सारी मैं फ्री हैंड ही दुपट्टे पे डायरेक्ट बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना 14 इंच वाला हुप लिया है, 12 इंच का हमारा बड़े वाला फ्लावर है तो इसके अंदर आराम से आ जाएगा। पेंट्स यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और मैं यहाँ पर सबसे पहले पिंक कलर से फ्लावर बना रही हूँ। अच्छे से फ्लावर्स की पेटल को शेप देनी है और अंदर सारी फिलिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपने जो फ्लावर्स की पत्तियां हैं इनको ज्यादा गहराई नहीं देनी, मतलब हल्के हल्के से कट्स रखने हैं। इसकी मजीद डिटेलिंग हम हैंडवर्क से कर लेंगे बाद में। सेकंड कलर मैंने यहाँ पे लाइट पर्पल कलर लिया है। यहाँ पर मैं अब छोटे फ्लावर्स पेंट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास रेड कलर है। तो ये दोनों हमारी छोटे वाली पत्तियां पेंट हो गई हैं। जल्दी ड्राई करने के लिए मैं हेयर ड्रायर यूज करती हूँ। सादा ग्रीन कलर से मैं इन छोटे फूलों की डंडियां बना रही हूँ जो कि बड़े फ्लावर के साथ जोड़नी है और इसी सादा ग्रीन कलर में मैंने थोड़ा ब्लू कलर ऐड किया है, जिससे हमारे पास ये ब्लूइश सा ग्रीन कलर बन गया है और इससे हम अपनी डंडियां बनाएंगे। फिर हम इनके किनारों पर छोटे छोटे सर्कल्स बनाते जाएंगे। सर्कल्स बनाने के बाद मैं इसके दरमियान में इसको और थिक कर दे रही हूँ। इसकी डंडी को मैंने अंदर से और थिक कर दिया है। तो ऐसे ये दोनों तरफ ये डंडियां बना ली है मैंने छोटे सर्कल्स वाली। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें मैं यही सारे कलर्स यूज करूंगी पूरे दुपट्टे पे, लाइट पर्पल, पिंक, रेड, ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन जो मैंने बनाया था, यही कलर्स मैं बारी बारी रिपीट करूंगी सारे फ्लावर्स में पूरे दुपट्टे के पैटर्न में। तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा दुपट्टा पेंट कर लिया है। कैसे पेंट किया है, कलर्स को मैंने कैसे मैनेज किया है, तो वो मैं आपको एंड पे दिखा दूंगी। अभी हम हैंडवर्क पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं पत्तों पे काम करूंगी। उसके लिए मैंने ये सीक्वेंस लिए हैं बड़े, इनका साइज 4 है। तो सबसे पहले मैं स्मॉल सीक्वेंस से इनके अंदर स्प्रे वर्क करूंगी, एक एक स्टिच के साथ फासले फासले पे इन्हें अटैच करना है। फिर मैं अपने बड़े वाले सीक्वेंस लूंगी और उन्हें एक स्टिच से पहले मैंने अटैच किया है, उसके साथ ही थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए सुई ऊपर को निकाली है। इसके ऊपर एक और सीक्वेंस डाला है और अब हमने सुई पिछले वाले सितारे में ही वापस डालनी है। अब इन दोनों सीक्वेंस के सेंटर से हम सुई निकालेंगे और अपना तीसरा सीक्वेंस डालेंगे और अब फिर हम सुई अपने फर्स्ट वाले सीक्वेंस में ही वापस डाल देंगे। तो ये हमने 3 सितारे जोड़कर लगाने हैं ऐसे। ये वही म्यूज वाले जो ड्रेसेस पे सीक्वेंस लगे होते हैं 3-3 जोड़कर, ये वही एक सीक्वेंस यहाँ पर मैंने लगाया है बनाकर। ये लीव्स हमने ऐसे फिल कर लेने हैं स्मॉल सीक्वेंस और बड़े सीक्वेंस लगाकर। इसके बाद हम अपनी छोटे सर्कल्स वाली डंडियों पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने दबका लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। तो जो हमने छोटे सर्कल्स बनाए हैं इन पर पहले हम मीडियम साइज वाला सीक्वेंस डालेंगे, उसके ऊपर एक स्मॉल पर्ल जाएगा और उसके ऊपर दबके का पीस। इन तीनों चीजों को हमने इस तरह से अटैच करना है। आगे भी हम ऐसे ही सीक्वेंस, स्मॉल पर्ल और दबके को ऐसे अटैच करेंगे इन सारे छोटे सर्कल्स में। तो ये ऐसे लगेंगी हमारी डंडियां कंप्लीट होकर। अब हम बड़े फ्लावर पे आ जाते हैं। ये वही मैंने 14 इंच वाला हुप लगाया हुआ है यहाँ पर भी। तो इसकी आउटलाइन देनी होती है वो हम देते हैं नक्शी से। तो ये मेरे पास गोल्डन कलर की नक्शी है। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछते हैं नक्शी और दबके में कोई फर्क होता है, तो नक्शी इस तरह से ये लाइंस वाली नक्शी होती है और जो दबका होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। उसका सर्फेस होते दोनों ही ये स्प्रिंग्स है, मतलब आप इन्हें खींचेंगे तो ये स्प्रिंग्स बन जाते हैं, लेकिन नक्शी जो है उस पर टेक्सचर होता है काफी और जो दबका है वो बहुत स्मूथ होता है और थोड़ा पतला भी होता है। अच्छा जी, तो इस बार मैं नक्शी आरी से लगा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मुझसे नक्शी वैसे नहीं लग रही थी, तो इस बार मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं नक्शी के और जैसे हम मोती या
ब्यूगल बीड से अटैच करते हैं आरी से, उसी तरह से मैं नक्शी अटैच कर रही हूँ। नक्शी लगा लिया पूरे फ्लावर में यहाँ, और अब इसे कूट लेंगे। तो इस बड़े फ्लावर के अंदर पहले मैंने एक सर्कल बना लिया है और उसके अंदर मैंने 4 ये सीक्वेंस जोड़कर लगाए हैं बड़े वाले। अब यहाँ पर ये मीडियम साइज सीक्वेंस है और साथ में स्मॉल पल्स हैं, वो मैं अटैच करूंगी इनके साथ। एक सीक्वेंस अंदर लगाया है और बाकी एक पूरी लाइन जाएगी इन बड़े सीक्वेंस के साथ। फिर इनके ऊपर मैंने फ्लावर सीक्वेंस लिए हैं और उन्हें भी मैं स्मॉल पल के साथ अटैच करूंगी। इन फ्लावर्स में मैंने हल्का हल्का सा फासला रखा है। अब यहाँ पर मैंने एक दबके का पीस लिया है, उसे अटैच किया है, सुई थोड़े से फासले पे ऊपर निकाली है और उसके ऊपर मैंने फ्लावर सीक्वेंस अटैच किया है पर्ल के साथ। और अब की बार मैंने नक्शी का पीस लिया है और उसके साथ फ्लावर सीक्वेंस अटैच किया है। तो अब ऐसे ही मैं बारी बारी नक्शी और दबके के साथ यहाँ पर पूरे में फ्लावर सीक्वेंस अटैच करूंगी। अब इनके सेंटर में जगह खाली खाली सी लग रही है, तो यहाँ पर मैंने एक एक स्मॉल सीक्वेंस अटैच किया है। तो ये हमारा सर्कल अब कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैंने स्मॉल टीयर ड्रॉप शेप में पल्स लिए हैं। इस सर्कल के साथ ही सुई निकालेंगे और उसमें एक मीडियम साइज सीक्वेंस के साथ टीयर ड्रॉप पर्ल अटैच करेंगे। उतना सा ही आगे और फासला छोड़ेंगे और फिर से सीक्वेंस के साथ टीयर ड्रॉप पर्ल लेंगे और सुई को पिछले सीक्वेंस में अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर पूरी लाइन बनानी है जब तक कि वो पत्ती के किनारे पे ना पहुंच जाए। ऐसे ये लाइन्स बनाते हुए हम पत्तियों में पार्टीशन क्रिएट करेंगे, जिससे ये पत्तियां अलग अलग नजर आएंगी। इसीलिए हमने स्टार्ट में पत्तियों की इतनी गहराई नहीं रखी थी। अब इन पत्तियों में हमने काम करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दबके का पीस अटैच कर रही हूँ स्मॉल सीक्वेंस के साथ। इस तरह से हमने फासले फासले पे ये लगाते जाना है तब तक जब तक कि ये पूरी पत्ती फिल ना हो जाए। तो यूँ हमने ये पत्तियां फिल करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पत्ती नक्शी और सीक्वेंस से लगाई है, दूसरी दबके और सीक्वेंस के साथ, फिर से नक्शी और सीक्वेंस। तो इस तरह से हमने बारी बारी नक्शी और दबका लगाना है इन पत्तियों में सीक्वेंस के साथ। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। बहुत ज्यादा शाइन है इस फ्लावर में। और ऐसे ही मैंने नक्शी और दबका पत्तियों में रिपीट करते हुए पूरे में लगा दिया है। 2 पत्तियां सेम जाएंगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फ्लावर पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्लावर्स में, बड़े फ्लावर्स में 2 तरह के पैटर्न्स हैं एम्ब्रॉयडरी के, तो मैं अब आपके साथ दूसरा वाला शेयर करने लगी हूँ। तो इसके सेंटर में मैं एक सर्कल बना रही हूँ मीडियम साइज सीक्वेंस को अटैच करके पल्स के साथ। इस सर्कल में 4 लाइन्स लगेंगी सीक्वेंस की। उसके बाद मैंने ये पेटल सीक्वेंस लिया है और उसे मैं अटैच कर रही हूँ एक दबके के पीस के साथ। तो पेटल सीक्वेंस लगने के बाद ये ऐसे हमारे पास सनफ्लावर जैसा ये शेप आ जाएगा। ये बनाने के बाद मैंने इन पत्तियों की पार्टीशन भी कर ली है पल्स और सीक्वेंस लगाकर। अब यहाँ पर भी हमने काम करना है पत्तियों में, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बड़े सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ। 3 सीक्वेंस अटैच करने हैं ऐसे। उसके बाद स्मॉल सीक्वेंस के साथ स्प्रे वर्क करना है इसके अंदर। पूरी पेटल हमने ऐसे भर लेनी है। दूसरी पेटल में काम करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लावर सीक्वेंस लिए हैं। 3 फ्लावर सीक्वेंस जोड़ने हैं साथ, और अब इन तीनों फ्लावर्स के साथ साथ एक पेटल सीक्वेंस लगेगा दबके के साथ। तो ये 3 छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे हम एक पेटल में, और यहाँ पर भी हम सीक्वेंस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इन सीक्वेंस का थोड़ा सा फासला ज्यादा रख रही हूँ। ये देख लें, पहले वाली पेटल में ज्यादा सीक्वेंस लगाए हुए हैं मैंने और दूसरे वाले में कम है। तो ये जो 2 पेटल्स हैं हमारी, इन दोनों को बाकी पूरे फ्लावर में रिपीट करना है। तो ये भी हमारा पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। शाइनी शाइनी दोनों पेटल्स को रिपीट किया है और एंड पे ये दोनों पेटल्स सेम आई है। अब हम अपने छोटे फ्लावर्स पे आ जाते हैं। तो इस छोटे वाले फ्लावर में मैंने बड़े वाले सीक्वेंस अटैच कर लिए हैं 3। उसके ऊपर दबके के पीस के साथ मैं पर्ल अटैच कर रही हूँ और उसकी साइड पे दबके के पीसेस लगा रही हूँ सीक्वेंस के साथ। और अब इनकी साइड पे मैं फ्लावर सीक्वेंस और मीडियम साइज सीक्वेंस अटैच करूंगी। अब यहाँ पत्तियों के किनारे के पास यहाँ पे मैं एक फ्लावर सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ और उसके ऊपर बिल्कुल नीचे की तरह ही एक दबके का पीस पर्ल के साथ और बाकी सीक्वेंस के साथ, और एंड पे इनमें सीक्वेंस लगाकर इसको भर देना है। जो ये अब हमारा लास्ट फ्लावर रह गया है, इसके अंदर हम 3 सीक्वेंस अटैच कर लेंगे पहले। उसके ऊपर मैं एक पूरी लाइन दूंगी मीडियम साइज सीक्वेंस की, जो कि अटैच करने हैं पल्स के साथ। फिर मैं यहाँ पर पेटल सीक्वेंस अटैच करूंगी, एक हाफ सर्कल बनेगा यहाँ पर, और फिर उनके ऊपर साथ में हम फ्लावर सीक्वेंस भी अटैच करेंगे। इसके बाद इन पत्तियों की भी पार्टीशन कर लेनी है पल्स और सीक्वेंस लगाकर, और वैसे ही जो हमने पहला बड़ा फ्लावर फिल किया था नक्शी और दबके के पीसेस लगाकर सीक्वेंस के साथ, इसको भी ऐसे फिल कर लेना है। तो ये पूरा दुपट्टा ऐसे हमने बना लिया है। ये कैसे कंप्लीट किया है ये बस हम जानते हैं और हमारे हाथ जानते हैं। मतलब इतनी सर्दी में इस तरह का हैंडवर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और ये सोचे बगैर ही मैंने इतना भारी दुपट्टा स्टार्ट कर लिया और इसको कैसे रोते धोते कंप्लीट किया है मैंने। बहुत टाइम लगा इस पे, क्योंकि ये अब तक का मेरा बनाया हुआ सबसे हैवी दुपट्टा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कलर्स का बता दूं, मैंने 3 कलर्स यूज़ किए थे फ्लावर्स में, रेड, पिंक और लाइट पर्पल। तो अगर मैंने नीचे रेड कलर का फ्लावर पेंट किया है तो ऊपर मैं पिंक और लाइट पर्पल कलर लगाऊंगी दोनों छोटे फ्लावर्स में। इसी तरह से ऊपर मैंने यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर पेंट किया है और पीछे जो रेड और पर्पल कलर रह गए थे वो मैंने छोटे फ्लावर्स में पेंट कर दिए। और दूसरा ये कि जो मैंने फ्लावर्स में काम किया है, अगर एक फ्लावर में मैंने नक्शी और दबका लगाया है तो दूसरे फ्लावर में मैं छोटे फ्लावर्स और सीक्वेंस लगाऊंगी, और उसके ऊपर फिर से नक्शी और दबके वाला फ्लावर है और उसके साथ छोटे फ्लावर्स और सीक्वेंस वाला फ्लावर होगा। यानी जो ऑपोजिट साइड पे फ्लावर्स आएंगे उन दोनों में डिफरेंट काम होगा। और मैंने इसी के साथ ही ये मैचिंग पोटली बैग भी बनाई थी। इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था कि आपको कौन सी साइड अच्छी लगी, तो ज्यादातर लोगों ने ये वाली साइड पसंद की थी। तो इस शदीद सर्दी में हाथ जमाते हुए मैंने ये दुपट्टा बना ही लिया है। तो जितनी मैंने मेहनत की है इस दुपट्टे पे, आई होप उसे इतना पसंद भी आए, और आई होप आप लोगों ने भी ट्यूटोरियल एंजॉय किया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।